नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रगतिशील साहित्य के उदय के विषय में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का उदय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ शुरू हुआ, ये समझना सही नहीं है। यानी जैसा कि मैंने बताया कल कि ये समझना कि 33 या 34 में हुआ वो ठीक नहीं है। यानी 53 में हम उसको मान सकते हैं। जो जो उसके अकॉर्डिंग आता है कि उनकी जो जो एक लास्ट जो उनकी उनकी जो हिंदी लेखक प्रगतिशील लेखक संघ की जो मीटिंग हुई उसके बाद शुरू हुआ। लेकिन यदि हम वास्तविकता इसकी जानने की कोशिश करें तो प्रगतिशील साहित्य लिखा जाना जो है वो 1933 से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। कैसे, आइए जानते हैं। प्रगतिशील साहित्य की रचना उससे पहले ही होनी शुरू हो गई थी। यदि देखें तो इसकी परंपरा भारतेंदु युग से दिखाई देती है, जब उस दौर के लेखकों ने भक्ति और श्रृंगारपरक साहित्य रचने के साथ साथ अपने समय और समाज से ज़्यादा बृहत्तर सवालों का साहित्य लिखना आरंभ किया। यानी 1933 से नहीं बल्कि बहुत पहले से भारतेंदु युग से ही इस प्रगतिवादी साहित्य लिखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। कविता में इस नए रुझान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे हुई, लेकिन गद्य की विधाओं में तो नए सवाल ही प्रमुखता से उभर करके सामने आए थे। ये प्रवृत्ति लगातार दृढ़ होती गई। प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक आदि लेखकों की कहानियों, उपन्यासों, नाटकों में राष्ट्रीय मुक्ति और जागरण की भावना से ओतप्रोत साहित्य रचा जाने लगा था। यह प्रगतिशील साहित्य ही था। यदि यह साहित्य नहीं रचा जाता तो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य की बुनियाद खड़ी नहीं होती। यानी बुनियादी रूप से हम इसको भारतेंदु युग से ही जोड़ देते हैं प्रगतिशील साहित्य को। लेकिन ध्यान रखने की बात यह कि मुख्य रूप से गद्य में इसका प्रारंभ हुआ था। प्रगतिशील साहित्य को विदेशी प्रभाव बताने वाले लेखकों के कुतर्क का जवाब यही जनोन्मुखी परंपरा है। कविता से इतर विधाओं में प्रगतिवाद का उदय कोई नई बात इसलिए नहीं थी कि प्रगतिवाद, जिसका मुख्य बल यथार्थवाद पर था, वह कथा साहित्य से पहले ही स्वीकृति पा चुका था। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन विशेष रूप से विचारणीय है। उन्होंने लिखा है, प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण कविता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुआ। यानी कविता जो है वो जाकर 1933 से बदलना प्रारंभ हो गई थी। इसका कारण ये था कि प्रेमचंद के युग से ही उपन्यास में यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदय हो गया था। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर के आती हैं। एक, प्रगतिशील लेखक संघ की जब हम शुरुआत कहते हैं तो वो 1933 से हुई। प्रगतिवादी साहित्य की बात करते हैं तो वो भारतेंदु युग से हुई। प्रगतिवादी साहित्य में भी यदि हम गद्य की बात करते हैं तो वो भारतेंदु युग से हुई है। और यदि हम केवल कविता की बात करते हैं तो फिर वो 1933 के बाद हुई है। और यदि हम उससे अलग हट करके इसका प्रगतिवाद और प्रगतिशील के बीच में जो एक द्वंद्व रहा, वो प्रगतिशील लेखक संघ की जो अंतिम जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ की जो मीटिंग हुई उसके बाद प्रगतिशील साहित्य के रूप में ये परिवर्तित हुआ। और ये मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1953 में। और प्रगतिशील साहित्य के उदय की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हमने बताया कि इसमें जो कविता का सृजन जो है वो बाद में प्रारंभ हुआ। अपनी कहानी और उपन्यासों में प्रेमचंद ने शुरू से ही किसानों और मध्यवर्गीय भद्र पुरुषों के यथार्थ जीवन का चित्रण किया। और उन्होंने कहा कि केवल भारतेंदु युग में नहीं हुआ बल्कि प्रेमचंद ने भी किसानों के जीवन का चित्रण किया और भद्र पुरुष यानी एक समाज के एक सम्मानीय लोगों का, जो सरल थे, सीधे थे, भोले वाले लोगों का चित्रण उन्होंने किया। प्रेमचंद के ही समय किस तरह परिस्थितिवश किसान मजदूर बनने के लिए विवश हो गया और कैसी परिस्थिति आई कि जो किसान था, जो खुद मालिक था, वो नौकर बनने के लिए मजबूर हो गया था। इसे भी उन्होंने गोदान में अच्छी तरह दिखला दिया है।
इसलिए प्रगतिवाद के उदय से अधिक यही उम्मीद थी कि प्रेमचंद की परंपरा को अच्छी तरह आगे बढ़ाने की दृष्टि मिलेगी। प्रेमचंद ने आरंभिक युग की सुधारवादी आदर्शवादी विचारों को किस तरह क्रमशः छुटकारा पाया, अंत तक आते आते उनका दृष्टिकोण कितना स्पष्ट हो गया था, इसे प्रेमाश्रम और गोदान की तुलना में अच्छी तरह समझा जा सकता है। यानी प्रेमचंद क्यों बदले? उन्होंने भी आदर्श उन्मुखी होकर के चले थे और सारी चीज़ों को लेकर के चले, लेकिन सुधारवादी परंपरा को लेकर के चले, लेकिन मुख्य रूप से आदर्शवाद से काम नहीं चलता। बात बनती है यथार्थवाद से, क्योंकि यथार्थ से जुड़े बिना आप जीवन की अभिव्यक्ति जो करेंगे वो एक तरीके से अधूरी होगी। तो यथार्थ से जुड़ना जरूरी था। तो लास्ट में आते आते तक प्रेमचंद पूरी तरह यथार्थवादी बन गए और उन्होंने प्रेमाश्रम और गोदान में पूरी तरह यथार्थ को उतार दिया, जिसमें एक किसान को वो लेकर के आ गए और एक किसानों के साथ हुए शोषण को लेकर के आ गए, किसान संबंधी समस्याओं को लेकर के आ गए। और प्रेमाश्रम में आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से दो भाइयों की स्थिति को उन्होंने व्यक्त किया। तो प्रेमचंद की इस परंपरा को बाद में नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु आदि लेखकों की कहानी उपन्यासों में भी देखा जा सकता है। मजदूरों के जीवन पर उस तरह नहीं लिखा जा सका, क्योंकि जैसा कि नामवर सिंह का मानना था, अब भी भारत कृषि प्रधान देश है। प्रगतिवाद के दौर में लेखकों ने कथा साहित्य में मध्य वर्ग के जीवन को ही ज़्यादा अभिव्यक्ति दी। अधिकांश प्रगतिशील लेखक इसी वर्ग में आए थे। यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय रांगे, राघव आदि ने मध्य वर्ग के जीवन को ही अपने साहित्य का विषय चुना। मध्य वर्ग के जीवन में इस चित्रण पर टिप्पणी करते हुए नामवर सिंह ने लिखा है, सन 35 के बाद मध्य वर्ग के जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इन लेखकों ने इसका यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न किया। सब समय इन्हें सफलता मिल रही थी ऐसा कहना कठिन है। अक्सर ऐसा हुआ कि इनके नायक निस्तत्व हो गए और ओछे ढंग, मतलब जो साहित्य लिखा गया, जो बीच में जो साहित्य लिखा गया वो कुछ ऐसा साहित्य लिखा गया जो जिसमें नायक वगैरह और जो चीज़ें दिखाई गई वो पूरी तरीके से यथार्थ से जुड़ी हुई नहीं थी। और नायक जो है वो ऐसा नहीं लगता था कि नायक की भूमिका में है, बल्कि ऐसा लगता है कहीं बहुत ही नायक कहीं से भी नायक नज़र नहीं आता था, एक सामान्य व्यक्ति नज़र आता था, कहने के मतलब ये। और कई जगह वो विद्रोही के रूप में प्रकट हुआ। तो इन सब के बावजूद ये कहा जा सकता है कुछ व्यक्तिवादी और सेक्सवादी लेखकों को छोड़कर इस युग के अधिकांश उपन्यासकार और कहानीकारों ने भरसक मध्यवर्ग के यथार्थ और कमजोरियों को चित्रित करने की कोशिश की है। प्रगतिवाद के दौर में जिस एक और रुझान की तरफ नामवर सिंह ने ध्यान खींचा, वह ऐतिहासिक कथानक। उन्हीं के शब्दों में अतीत की विकासोन्मुखी शक्तियों को पहचान कर और उन्हें उपन्यास के सजीव पात्रों के रूप में मूर्तिमान करके इन ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने वर्तमान युग के मुक्तकामी जन समुदाय को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान की। वहीं जो उन्होंने ऐतिहासिक परंपरा को दिखा करके, जैसे चंद्रगुप्त वगैरह जो नाटक लिखे गए, वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को एक शक्ति और स्फूर्ति प्रदान। इसमें जो है वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकीर्तन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्रगतिशील साहित्य धारा के जिस एक और क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है वह आलोचना का क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में समाहित यथार्थवाद को रचना का आधार बनाने के लिए जबरदस्त मुहिम छोड़ने का काम प्रगतिशील आलोचकों ने किया। तो धन्यवाद। आज मैं इसी के साथ अपना ये विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।